Namaste and welcome to this, the second in a series of 12 Peace Talks. Peace Talks is an initiative that Citizens for Peace has taken on to try and provide a platform for some thoughtful, sober discussion about the violence that we see around us. We hope that it will be a platform for the sort of discussion that we don't often see in our country, despite the 187 TV channels that we have. I want to say that our emphasis is going to be not so much describing the situation. I think all of us know how bleak that is. But in really looking at constructive ways, we hope, of identifying possibilities that take us out of the morass that we are in. I want to thank Mahendra and Mahendra for supporting this initiative. And I want to welcome the two speakers. Himanshu Kumar is a Gandhian, an activist, and a fearless activist. People like him that I think can inspire us when we look at the situation around us in this country. We also have Sudeep Chakravarti, who is, I think most of you would know, a highly respected writer and columnist, and then an analyst of social-political situations, particularly relating to our part of the world. Good evening, everybody. I'm not going to add anything to what Titu has just been telling you. I would just like to underline what he did mention about justice and peace, because something that made a lot of sense to me is something that I first heard from Himanshu sitting here some months ago, where he talked about how there's all this demand for peace in these Naxalite hit areas, and that demand comes from people like us sitting in the cities. And he said at a meeting he attended, it's all right, you all talk about peace, and that's great, but you all want peace, but there's a demand for justice. And that's what I think, that really struck a chord in my mind. And I hope that theme comes out today, because the distinction, and if there is a distinction between peace and justice. Himanshu ji. नमस्ते. मैं बम्बई तक साइकिल पर आया हूँ दिल्ली से आप लोगों से बात करने. गुलन जी ने कहा कि वो कोई इस तरह की एक बातचीत रखना चाहती हैं. उससे पहले पंजाब के लोगों ने कहा कि आप पंजाब भी आइए, तो मैंने कहा अच्छा मैं पंजाब भी आऊँगा और बॉम्बे भी जाऊँगा और साइकिल से जाऊँगा. तो 27 जून को राजघाट से हमने, मैं और अभय पीछे बैठे हैं, अभय गुजरात से हैं, आदिवासी हैं, और अभय जिस दिन हमारा आश्रम डिमोलिश हुआ था, अभय आश्रम में थे और पुलिस ने इन पर भी हमला किया था. हम हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और आज आपके बीच में हैं. सवाल है कि इस वक्त सबसे बड़ी समस्या हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं देश के सामने है, जो आंतरिक हिंसा है, नक्सलवाद है, वो देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है. आज़ादी के 64 साल के बाद देश में अहिंसा बढ़नी चाहिए थी, देश में शांति बढ़नी चाहिए थी, समानता बढ़नी चाहिए थी. देश में हिंसा क्यों बढ़ी? आज़ादी के 64 साल के बाद हिंसा सबसे बड़ी समस्या क्यों हो गई? और इसके लिए क्या सिर्फ नक्सलाइट जिम्मेदार हैं, या हिंसा के कुछ और भी कारण हैं? वो कहां से पैदा हो रही है? हम अभी छत्तीसगढ़ के बारे में तो बाद में बात करेंगे. मैं अभी दूसरे राज्यों से होकर आया हूं जो तथाकथित नॉन कॉन्फ्लिक्ट स्टेट्स हैं,
हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र। राजस्थान में पूरी की पूरी पहाड़ियां, दिल्ली से, बॉम्बे से जाते हैं लोग, सेठ लोग, जयपुर में पैसा देते हैं और पूरी पहाड़ी अपने नाम करा लेते हैं और जाकर वहां ब्लास्टिंग शुरू कर देते हैं, इल्लीगल माइनिंग। और पानी सूख रहा है, जो ब्लास्ट करते हैं कुएं सूख जाते हैं, नीचे का पूरा स्ट्रीम डिस्टर्ब हो जाती हैं, पत्थर के टुकड़े खेतों में भर जाते हैं, खेत बर्बाद हो रहे हैं। और जब लोग शिकायत करने जाते हैं पुलिस में कि देखिए हमारा घर टूट गया ब्लास्टिंग से, हमारा खेत बर्बाद हो गया, तो पुलिस उनके ऊपर, गांव वालों के ऊपर केस रजिस्टर करती है। 77 साल का बूढ़ा आदमी है, नीम का थाना एरिया में, उसके घर से 20 फीट दूर पर ब्लास्ट किया, उसका घर फट गया। वो थाने में गया शिकायत करने और 77 साल का, वो चल भी मुश्किल से पाता है। उसके ऊपर पुलिस ने डकैती का केस लगा दिया, क्योंकि वो जो माइनिंग वाला था उसने थानेदार को पैसे दे दिए। वो 77 साल का बूढ़ा अब अदालत के चक्कर काट रहा है डकैती के केस में, जबकि कानून कहता है कि 1.5 किलोमीटर दूर आप माइनिंग कर सकते हैं। सवाल ये है, हमने गांव में अब वो आदमी, तो उसकी ज़मीन बिक गई इस मुकदमे में, और उसका लड़का अगर बंदूक उठाता है तो किसको जिम्मेदार हम मानेंगे इस हिंसा के लिए? अच्छा, हम पूरे रास्ते पूछते आए हैं एक सवाल कि गांव की जमीन किसकी है, इसका मालिक कौन है? गांव वाले कहते हैं हम हैं। और हम जो शहर के लोग हैं, हम ये मानते हैं कि विकास के लिए ये जो देश की संपदा है, गांव की ज़मीन, गांव के पहाड़, गांव की पानी, ये सरकार ले सकती है। और विकास का मतलब है, विकास की जिम्मेदारी है उद्योगपति की। उद्योगपति यानी एक पैसे वाला, और वो उद्योग लगाएगा, उसका सारा प्रॉफिट उसकी जेब में जाएगा और उसके लिए जमीन ली जाएगी गरीब आदमी की। तो विकास का मतलब है गरीब से ले लो, अमीर को दे दो, गरीब को और गरीब बना दो, अमीर को और अमीर बना दो, ये हो गया विकास। और आजादी के 64 साल तक हम यही करते आए। हमने अमीरी और गरीबी के फर्क को मिटाया और लोगों का जो हक है, जमीन हम लेते कैसे हैं? मैं एक उद्योगपति हूं, मुझे जमीन चाहिए इनके गांव की, मैं इनसे बात नहीं करूंगा, मैं चीफ मिनिस्टर को पैसा दूंगा, चीफ मिनिस्टर कलेक्टर को ऑर्डर देगा, कलेक्टर ऑर्डर निकाल देगा कि तुम्हारे गांव का जमीन का ये रेट हमने निकाल दिया, तय किया है, और इनके गांव में ये रजिस्टर करेंगे तो पुलिस जाएगी। इनसे बात करने कोई लीडर नहीं जाएगा, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, पुलिस जाएगी। ये मालिक हैं उस जमीन के, ये पुलिस के भी मालिक हैं, ये सरकार के भी मालिक हैं, और इनका नौकर सरकार, इनका नौकर पुलिस। मालिक का माल चोरी करेगा और मालिक जब मना करेगा तो इनका नौकर इनको पीटेगा। आजादी के 64 साल के बाद आजादी की यह हालत है कि मालिक पिटेगा, नौकर उसको पीटेगा। और इसमें से हम उम्मीद कर रहे हैं शांति की, कि इस हालात में से शांति निकलेगी। गांव के लोग इस हमारे डेवलपमेंट के नोशन को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। वो कहते हैं जमीन के मालिक हम हैं। और आदिवासी एक बड़ी मजेदार बात कहता है, वो कहता है कि ये जो रुपया है ये निकम्मे लोगों ने बनाया है जो काम नहीं कर सकते। हम तो काम कर सकते हैं, जमीन में उगाते हैं, खाते हैं, हमको रुपए की जरूरत नहीं है। हम जो लोग हैं जो शहरों में रहते हैं, हम कागज के बदले में उससे असली चीज छीन लेना चाहते हैं। हमने कागज बनाया है, और वो कागज भी किसका?
इंडस्ट्रियलिस्ट के पास अपना पैसा तो है नहीं, बैंक से लेता है, और बैंक में पैसा किसका है? उसी गरीब का। उसी गरीब के पैसे से आप उसी की चीजों को जबरदस्ती उसकी बिना मर्जी के छीन लेंगे और आप उम्मीद करेंगे शांति की, और इसे आप कहेंगे डेवलपमेंट। और फिर जब लोग इसकी खिलाफत करेंगे तो आप कहेंगे कि ये नक्सलवाद है, ये हिंसा है। और आपकी पुलिस जब जाकर जबरदस्ती उनको जमीनों से बाहर निकालती है तो आपके मीडिया में कहीं नहीं आता, आपके मिडिल क्लास में कहीं कोई चर्चा नहीं होती, क्योंकि आप मानते हैं कि विकास के लिए जरूरी है। और सारी दुनिया में जब मारा गया आदिवासियों को तो हम जो मिडिल क्लास था वो चुप रहा,